हेलो। तो ये हमारा स्टार प्रॉब्लम का जो वीडियो चल रहा था उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कवर अप कर चुका था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था, उस चीज़ को पहले आप मिलाइएगा, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी का हमारा स्टार प्रॉब्लम था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या था कि एन अर्न कंटेन्स एम वाइट एंड एन ब्लैक बॉल्स, ऑल द बॉल्स एक्सेप्ट फॉर वन बॉल ओके आर ड्रॉन फ्रॉम इट। द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट बॉल रिमेनिंग इन द अर्न इज वाइट इज क्या होगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए होंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको इस प्रॉब्लम्स को ट्राई ज़रूर करना चाहिए था ताकि आपका जो आईक्यू है वो कम से कम, इसलिए ये करना जरूरी क्योंकि आपको सोचने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको माइंड में चलाना होगा। खैर, अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप सीखने का कोशिश करें। तो इस प्रॉब्लम्स को मैं एक एग्जांपल्स लेकर के समझाने का पहले कोशिश करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को आपको बताएंगे ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे देखिएगा, जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए कि किसी क्लास में 2 टाइप्स के ही स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आइदर बॉयज़ होते हैं और आइदर गर्ल्स होती है, ठीक है। तो हम अगर ऐसे कहें कि किसी क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स समथिंग है, तो बॉयज़ की नंबर जो है वो हम मान के चलते कि m है, ठीक है। और गर्ल्स का जो नंबर है वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि n है, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स को आप उस क्वेश्चन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्लास की जगह उसमें अर्न दिया, मतलब एक क्लास है जहाँ m वाइट बॉल्स है वहाँ पे हम बॉयज़ m ले रहे हैं, और जो गर्ल्स है जहाँ वहाँ वाइट बॉल्स है वहाँ पे हम n ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये हो सकता है कि उसमें ये m जो वो वाइट बॉल्स है और ये जो है वो ब्लैक बॉल्स है। खैर, उस चीज़ को आप एक बार कनेक्ट कीजिएगा। तो अगर हम बात करें कि टोटल क्लास में से, मतलब क्लास के सारे स्टूडेंट्स में से सारे स्टूडेंट्स को मान के चलिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर सारे स्टूडेंट्स में से हम सारे स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं लेकिन एक स्टूडेंट्स को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, उस क्लास में, तो लड़की होगी, वो स्टूडेंट जो वो लड़की होगी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर सारे स्टूडेंट्स को अगर हम ऐड करें पहले, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा हमारा, तो m प्लस n। m प्लस n क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो क्लास में बॉयज़ प्लस गर्ल्स होंगे, ठीक है। और बॉयज़ का नंबर m है और गर्ल्स का संख्या कितना है, n है। तो इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा क्या होगा, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर हमारा क्या होगा, m प्लस n, या हम कह सकते हैं b प्लस g, दैट इज इन द नंबर। नंबर मीन्स नंबर में बॉयज़ की नंबर और गर्ल्स की नंबर। अब देखिएगा, अगर हमको ये फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा था कि उस क्लास में अब सारे स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाता है लेकिन वो एक लड़की बच रही है, ठीक है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, जो एक स्टूडेंट्स बच रहा है उसका क्या प्रोबेबिलिटी। तो सुनिएगा, अगर सारे स्टूडेंट्स में से अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए लेकिन एक स्टूडेंट्स अगर उस क्लास में बचा है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सोचिए कि अगर सारे गर्ल्स अगर निकल गई होगी, अगर सारे गर्ल्स निकल गई होगी, इसका मतलब n नंबर ऑफ गर्ल्स अगर क्लास से निकल चुकी है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज गर्ल्स। तो अगर सारे स्टूडेंट जब निकल चुकी है तो अब गर्ल्स होने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, मतलब गर्ल्स है ही नहीं उस क्लास में, तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0। ध्यान से सुनिएगा, अगर लड़की है ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि अगर n गर्ल्स अगर सारे निकल गई है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0। इसीलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि उस जो चीज़ हमसे पूछा जा रहा है, जो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है गर्ल्स होने की, उसके लिए कंडीशन हम ये सोच सकते हैं कि उसमें टोटल गर्ल्स में से एक तो गर्ल्स बची ही होगी, हम ऐसे कह सकते हैं उसमें से एक गर्ल्स तो बची होगी, तभी तो पॉसिबल है कि गर्ल्स होगी। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना थी हमारे पास, n, तो उसमें से एक बच्ची होगी, ठीक है। तो हमारे पास गर्ल्स की संख्या कितनी है उस क्लास में, n। तो हम कह सकते हैं कि गर्ल्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो n अपॉन m प्लस n होगा। अगर आपसे पूछे कि बॉयज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, बॉयज़ कब होगा, अगर बॉयज़ और गर्ल्स में हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ अगर क्लास से बाहर चले गए होंगे तो क्या उस क्लास में बॉयज़ की तो एक भी नंबर ही नहीं है, तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 अपॉन m प्लस n, मतलब 0 पॉसिबल, क्योंकि अगर क्लास में लड़का है ही नहीं और हमसे ये पूछ रहा है कि उस क्लास में लड़का कितने, तो 0।
लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि वो स्टूडेंट्स बचा हुआ है जो बॉयज़ है, तो इसका मतलब कि सारे बॉयज़ नहीं गए होंगे, इसका मतलब एक बॉयज़ रुके होंगे, कितने में से, m में से, है ना। तो हमारे पास कितने टोटल पॉसिबल बॉयज़ थे, m, उसमें से अब कोई भी एक स्टूडेंट्स बचा होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे बोलते कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल बी बॉयज़, मतलब लड़का होगा, तो उसका आंसर कितना आता है, m प्लस n। ये किसका प्रोबेबिलिटी है, वो स्टूडेंट्स का हो, बॉयज़ हो, और ये किसका प्रोबेबिलिटी है, वो स्टूडेंट कौन हो, गर्ल्स हो। अब इसी चीज़ को हम ऐसे और थोड़ा अच्छा से आपको समझाने की कोशिश करें, सुनिएगा। अगर मान के चलिए सपोज कीजिए बॉयज़ का नंबर 1 है, गर्ल्स का नंबर 1 है, ठीक है, तो हम ऐसा m का वैल्यू 1 ले रहे हैं, n का वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना होगा, 2, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट्स निकल गए लेकिन एक स्टूडेंट्स बचे हैं, सारे स्टूडेंट्स निकल गए लेकिन एक स्टूडेंट्स क्या है, बचे हैं क्लास में। तो सपोज कीजिए कि वो जो स्टूडेंट्स बचे हैं वो गर्ल्स है, ठीक है। तो गर्ल्स कब होगी, गर्ल्स तब होगी जब उस सारे गर्ल्स में से कोई एक गर्ल्स बची हो, लेकिन सारे गर्ल्स के नंबर कितने हैं, दैट इज n, और n का वैल्यू हमारा कितना, 1। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, एंड बॉयज़ कितने होंगे, मतलब वो जो स्टूडेंट्स बचा है वो बॉयज़ है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल बॉयज़ कितना है हमारे पास, m, और m का वैल्यू कितना है, 1। तो 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज़, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम होगी जब m का वैल्यू और n का वैल्यू दोनों का क्या हो, इक्वल आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में अब m और n के बारे में हमको ये नहीं पता कि m इज़ ग्रेटर देन n, m इज़ लेस देन n, और m इज़ इक्वल टू n। इसीलिए हम कौन सा यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करेंगे, अगर वाइट बॉल्स की अगर हमसे बात पूछा जा रहा है, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल विल बी वाइट, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द अर्न आंसर हो जाएगा। तो वाइट बॉल्स आपका कितना था, m, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि सारे बॉल्स को निकाला जा रहा है लेकिन एक बॉल्स जो है, इस चीज़ को हम अब ऐसे उस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे बता सकते हैं, सुनिएगा। अर्न मीन्स होता है कलश, ठीक है, अर्न, उसमें m वाइट बॉल्स है और n क्या हमारा ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जब निकाले जा रहे हैं तो उसमें से एक बॉल्स बच रहे हैं, जो वाइट बॉल है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वाइट बॉल होगा, तो अगर m जो वाइट बॉल्स है उसमें सारे अगर निकल जाए तो पॉसिबल ही नहीं वाइट बॉल, इसका मतलब एक तो बचा होगा, लेकिन कितने में से, बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को सुनिएगा, एक तो वाइट बॉल्स बच रहे होंगे तभी तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कितने में से, तो m में से। तो इसीलिए ऊपर में कितना ले रहा है, m, ठीक है, ना कि वहाँ 1 होगा। ये भी चीज़ ध्यान रखें, कितना स्टूडेंट सोच सकता है कि 1 होना चाहिए फिर, लेकिन वो 1 नहीं होगा, कितने में से, m में से। तो इसीलिए m अपॉन m प्लस n, m प्लस n क्यों, नंबर ऑफ वाइट प्लस नंबर ऑफ ब्लैक, तो m अपॉन m प्लस n विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स, ठीक है। एंड अगर इसी चीज़ को अगर हम पूछ दें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल बी ब्लैक, तो आंसर क्या होगा, n अपॉन m प्लस n विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। बहुत सारे लोग जो हैं या स्टूडेंट्स वो सोच सकते हैं 1 अपॉन m प्लस n होना चाहिए, जो कि आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि 1 कितने में से ये इंपॉर्टेंट रखता है, तो m में से, इसीलिए m अपॉन m प्लस n, क्योंकि वो जो 1 है, अब m में से 1 कौन से होंगे वो तो मुझे नहीं पता है। अगर 10 ब्लैक बॉल्स होंगे उसमें से कौन सा 1 बचा है वो तो हमको नहीं पता, इसीलिए हम पॉसिबल m ले रहे हैं, मतलब m का वैल्यू में से एक, तो इसलिए m ले रहे हैं, ठीक है, m अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे n अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है स्टार प्रॉब्लम का, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था आपका, अगर आप लिखे होंगे तो उस क्वेश्चन को मिलाइएगा। If at least one child in a family, if at least one child in a family with 3 children is a boy,
इफ एटलीस्ट वन चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन इज अ बॉय, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज आर। मतलब आपको थोड़ा बहुत हम ये चीज़ बता चुके थे कि 3C2 का मतलब क्या होता है। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन कर रहे थे तो 3C2 3C1, हाँ ये सब क्या होता है ये आपको सब पता था। फैक्टोरियल क्या होता है वो चीज़ आपको पता था। 3C2 को हम कैसे लिखते हैं वो चीज़ आपको पता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 के ही टाइम आपको बता चुके थे, इसलिए अब इस चीज़ को फिर से समझाना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार प्रॉब्लम का। तो क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो क्वेश्चंस को पहले समझिए। इफ़ एटलीस्ट वन चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन इज अ बॉय, मतलब कह रहा है कि किसी भी फैमिली में 3 चिल्ड्रन हैं, किसी फैमिली में टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, दैट इज 3, ठीक है, 3 चिल्ड्रन है, जिसमें से वो कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक बॉय है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि इफ एटलीस्ट वन चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन इज अ बॉय, मतलब कम से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं अगर कम से कम एक बच्चा लड़का है तो ज़्यादा से ज़्यादा तीनों बच्चा लड़का हो। आप इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करें। इफ एटलीस्ट वन चिल्ड्रन विल बी बॉय, मतलब एक बच्चा कम से कम लड़का है। तो कम से कम अगर एक बच्चा लड़का है तो ज़्यादा से ज़्यादा तो ये भी हो सकता है कि सारे तीनों के तीनों बच्चे क्या हो, लड़का हो। तो हम कैसे सोचेंगे इस चीज़ को, देखिएगा। चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3, मतलब इस क्वेश्चंस को समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 3 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तीनों बॉयज़ हो। अब जब देखिएगा जब एक बच्चा बॉय हो तो हम इसको कैसे करेंगे, मतलब इस 3 बच्चा में से अगर एक बच्चा बॉय है तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 3C1, मतलब 3 किसी बच्चा में से एक बच्चा क्या है हमारा बॉयज़ है, या फिर 3 में से, या फिर 3 बच्चा में से 2 बच्चा भी क्या हो सकता है, बॉयज़ हो सकता है। तो 3 में से 2 बच्चा जब बॉयज़ हो तो हम क्या करेंगे, 3C2 प्लस, या फिर क्या होगा, ये प्लस का साइन इसलिए क्योंकि या फर्स्ट बच्चा या तो फिर 2 बच्चा क्या है, लड़का है, या तो फिर 3 में से तीनों क्या हो, लड़का हो, तो दैट इज 3C3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना आएगा, 3C1 का वैल्यू कितना आएगा, 3। कैसे, तो आपको बता रखे एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल, 3 में से 1 को घटाइए, दैट इज 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 3C2। तो 3 को कैसे लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल प्लस 3 का वैल्यू कितना आएगा, 1। अब कैसे, तो आप सॉल्व कीजिए, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 दैट इज 0, 0 का फैक्टोरियल 1 एंड 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 0 तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कट गया तो आपका है 3। इसको भी उसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 1। तो टोटल पॉसिबल कितना आ रहा है आपका, 3 + 3 + 1 दैट इज 7। देखिएगा अब 7 पॉसिबल केसेस आ रहे हैं जब कम से कम एक लड़का हो उस 3 चिल्ड्रन में से, और मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन में से तीनों क्या हो, बॉयज ही हो। तो टोटल पॉसिबल कितने आ रहे हैं, 7, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको समझ में अच्छी से आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस आगे क्या कह रहा था सुनिएगा, क्वेश्चंस कह रहा था कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज इज, मतलब कि इस 3 बच्चे में से जो 2 बच्चा बॉयज है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल में से 2 बच्चा बॉयज हो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 बच्चा में से कोई भी 2 बच्चा होगा, हो सकता है कि चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 क्या हो सकता है चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 क्या हो, बॉयज हो, या हो सकता है कि चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 3 क्या हो, बॉयज हो। तो टोटल पॉसिबल कितने चीज़ हो रहे हैं, 3 बच्चा में से 2, तो दैट इज 3C2। तो 3C2 का वैल्यू कितना आएगा, 3।
तो हम कह सकते हैं कि 3/7 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज इन द चिल्ड्रेन, या 2 बॉयज आर इन द फैमिली। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा ये पीएनसी का कंसेप्ट है, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ही टाइम हम आपको ये क्वेश्चंस बता चुके थे कि कैसे फैक्टोरियल होता है, क्या फैक्टोरियल होता है, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है, उसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार प्रॉब्लम का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा स्टार प्रॉब्लम का, उसको देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार प्रॉब्लम जो प्रोबेबिलिटी का चल रहा था, वो क्वेश्चन क्या था उस चीज़ को देखिएगा। क्वेश्चन क्या था कि 2 डाइस हैं। ठीक है, 2 डाइस हैं, उसको फेंका जा रहा है कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन था कि 2 डाइस है, उसको फेंका जा रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसा पूछ रहा था आपसे कि एग्जैक्टली 9 जो है वो ट्वाइस होना चाहिए। इसका मतलब 9 की जो संख्या है वो दोनों डाइस पे एग्जैक्टली होना चाहिए। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्वेश्चन आप एक बार मिलाना अगर चाहें तो मिला सकते हैं। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस इज। ठीक है, तो देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझने का कोशिश कीजिए। अगर 1 डाइस होता है, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल वैल्यू कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर 2 डाइस हो जाए, ठीक है, तो 2 डाइस अगर है तो फर्स्ट डाइस, ठीक है, एंड सेकेंड डाइस का जो पॉसिबल वैल्यू होगा उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ आपको मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाते वक्त ही समझाया था कि अगर मान के चलिए 1 डाइस है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 6 टोटल पॉसिबल। या तो हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 4 5 6, लेकिन 2 डाइस होगा तो उसको आपको मैंने जनरलाइज भी किया था 6 टू द पावर नंबर ऑफ डाइस। तो ये 2 डाइस जब होगा तो 6 टू द पावर 2 दैट इज 36। तो इसीलिए टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, 36। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा कनेक्ट करने की बस कोशिश करें। ठीक है, तो 2 डाइस है तो पॉसिबल कितना हो रहा है, 36। अब सुनिएगा, क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि एग्जैक्टली 9 हो, तो एग्जैक्टली 9 इसमें क्वेश्चन में आपको हो सकता है समझ में ना आए। इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा जो है वो लैंग्वेज में घुमाया है, आपको हो सकता है कि उतना अच्छा समझ में नहीं आया, तो हम आपको इस क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करते। सुनिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों डाइस पे, मतलब 2 डाइस को फेंका जा रहा है 3 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम जब फेंका जाएगा तो दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे उसको ऐड करके 9 आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल है, देखिएगा। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे 3 हो और सेकेंड डाइस पे 6 हो, तो आंसर कितना आएगा, 9। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, 4 हो प्लस 5 हो तो कितना होगा, 9। फिर 5 + 4 9। ठीक है, उसके बाद 6 + 3 दैट इज 9। अब देखिएगा, ये दोनों डाइस के पे अगर नंबर आ रहा है उस दोनों को ऐड हम कर रहे हैं तब 9 आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चंस में नहीं कह रहा। क्वेश्चंस में कह रहा, आप क्वेश्चंस को सोचें, अच्छे से सोचें, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं कि सर फर्स्ट डाइस पे 3 आ रहा है और सेकंड डाइस पे 3 आ रहा है, तो ये भी क्या है, 9। लेकिन ये प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट है, आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से पढ़े तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि दोनों डाइस के नंबर अगर पॉसिबल जो है उसको ऐड करने से 9 आना चाहिए एग्जैक्टली। ये क्वेश्चंस आपको कह रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके हो रहे हैं देखिएगा इस चीज़ को, तो 4, तो टोटल कितने आए, 4। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी बात करें तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, अगर दोनों डाइस को एक बार थ्रोन किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 4/36। ठीक है,
4/36 को अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1/9, ठीक है। मतलब कि 36 पॉसिबल में से 4 ऐसे पॉसिबल्स हैं जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो नंबर कितने आ रहे, 9, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 1/9, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 8/9, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 8/9, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट स्टेप हम आते हैं, जब अब 3 टाइम्स अगर दोनों डाइस को फेंका गया है तो हो सकता है कि 3 टाइम्स में से किस 2 टाइम्स में, एग्जैक्टली 2 है मतलब ट्वाइस पूछ रहा, मतलब किसी 3 टाइम्स में से 2 ही टाइम्स ऐसा है जो सम 9 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जैसे सोचिएगा, यहाँ से हम थ्रोन कर रहे हैं 3 टाइम्स, थ्रोन फर्स्ट, थ्रोन 2 एंड थ्रोन 3, मतलब अब इस 3 टाइम्स में से एग्जैक्टली ट्वाइस पूछा था। इसका मतलब कि इस 3 में से किसी 2 ही बार ऐसा होगा जो 9 हो, इसका मतलब एक बार ऐसा होगा जो 9 नहीं हो, ठीक है। तो हम किसी इस 3 में से किसी 2 को लेंगे, तो किसी 3 में से 2 लेने का हम आपको कंसेप्ट क्या बताए हैं, 3C2। किसी 3 बार जो फेंका जाएगा उसमें से किसी 2 बार ही एग्जैक्टली 9 हो तो हम उसको कह सकते हैं 3C2, उसके बाद इनटू, ठीक है। फर्स्ट टाइम मान के चलिए उस 3 में से किसी एक टाइम जब आया होगा 9, एग्जैक्टली 9, तो उसका प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट किए कितना होगा, 1/9, ठीक है। उसके बाद एक बार जब आया तो 1/9, एग्जैक्टली ट्वाइस, इसका मतलब एक बार फिर कितना, 9 आने की, तो दैट इज हम कह सकते हैं 1/9, ठीक है। लेकिन थर्ड टाइम, या हो सकता है कि थर्ड टाइम को आप बोले या सेकेंड टाइम ही ऐसा होगा जिसमें 9 नहीं आया हो, या फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ होगा जिसमें 9 नहीं आया हो, लेकिन 3 में से एक बार ऐसा हुआ होगा जिसमें 9 नहीं आया होगा। तो 9 नहीं आया होगा उसका प्रोबेबिलिटी अब हम क्या चीज़ फाइंड आउट करके लिखें, 8/9, ठीक है। तो ये 8/9, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 3C2 को, तो कितना आएगा 3, ठीक है, 3 इंटू 1/81 इंटू 8/9, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 327, तो हम कह सकते हैं 8/243 आपका आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका स्टार प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी आप ट्राई करें। एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं 1 मिनट में कि ये क्वेश्चन कैसे मैंने बनाया है। जब एक डाइस होता है तो पॉसिबल कितने हैं, 6, ठीक है। जब 2 डाइस होंगे तो पॉसिबल कितने होंगे, 36। 3 डाइस होते तो कितना होता, 6 इंटू 6 इंटू 6। 4 डाइस होता 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। n नंबर के डाइस होते दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पहले कितने हो रहे, जो चीज़ आपको 36, क्योंकि 2 डाइस थे। उसके बाद सुनिएगा, अगर 2 डाइस में से जब फर्स्ट टाइम ड्रॉन किया जाएगा, थ्रोन किया जाएगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी, 9 एग्जैक्ट